जय हिंद दोस्तों। अगर आप इंडियन आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो या एक्स सर्विसमैन हो और सीएसटी कैंटीन से कार, बाइक या कोई भी बड़ा आइटम, एएफडी आइटम ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी स्टेप है वो है एएफडी सीएसटी पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी कार, बाइक, एसी, फ्रिज या कोई भी बड़ा आइटम नहीं खरीद पाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सीएसटी एएफडी पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पूरा एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी गलतियाँ के कारण रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो चले शुरू करते हैं। अभी जो पोर्टल है वो जैसे आपको कोई भी कार या बाइक लेनी है तो आपको एएफडी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना होता है और वहीं पे डिमांड प्लेस करनी होती है, जो कि एक ऑनलाइन प्रोसेस है। तो आप जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको सी एस डी ए एफ डी सर्च करना है। ठीक है, जो पहला लिंक आएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट खुलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक नोटिस आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक नोटिस आएगा तो आपको क्या करना है, ये जो चेक बॉक्सेस दे रखे हैं आपको इन पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दबा देना है। तो उसके बाद में क्या है, इस तरह से आपके पास में एक स्क्रीन आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो ये है, आपको ये चेक करना है कि ये .gov.in वाला ही पोर्टल होना चाहिए, ये लिंक सेम होना चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट आपका सीएसडी कैंटीन का पोर्टल ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हो जाके। ठीक है, अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्या करना है, इसी स्क्रीन के नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर, जिससे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर से एक पॉपअप आपके स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, ये सेम पॉपअप है। ठीक है, नोटिस का आप एक बार पढ़ लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारे चार चेक बॉक्स आते हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये एक्सेप्ट का बटन आपको दबाना है। ठीक है, उसके बाद में हम मेन स्क्रीन रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन में पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन हर एक फील्ड में क्या भरना है, कैसे भरना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो पहली चीज़ आती है वो आता है हमारा नाम। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नाम फिल करना है। नेम शुड बी प्रिंटेड हैज़ ऑन दी कैंटीन कार्ड में, जैसे जो कि आपका कैंटीन कार्ड में जो उसमें नाम है वही आपको यहाँ पे फिल करना है सेम। कोई भी आप ध्यान रखें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूछा है एक जो है कार्ड आईडी आएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा चिप नंबर। अब मैं इन दोनों की बात करता हूँ सेपरेटली, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जो कैंटीन कार्ड होता है उसका ये है मेरा फ्रंट साइड, ये है मेरा बैक साइड। ठीक है, जो फ्रंट साइड पे ये आप देख रहे हो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, ये हमारा कार्ड आईडी है, ये आपको डालनी है। ठीक है, जो आपका कैंटीन स्मार्ट कार्ड है उसके पीछे आप देख रहे होगे ये यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा बैक में, ये 16 डिजिट का है, इसको हम चिप नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्रंट साइड पे है उसको कार्ड आईडी बोलते हैं और जो बैक साइड पे है, ठीक है, हम उसको चिप नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये 16 डिजिट का होगा और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। ठीक है, और ध्यान रहे पीछे से जो तीसरा डिजिट है वो एक अल्फ़ाबेट है, ये हमेशा इसमें ध्यान रखें। ठीक है, तो हम ऊपर आते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ पे आप डाल देंगे, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको कार्ड आईडी डालनी है, जो कि आपका जो फ्रंट वाला है वो नंबर डालना है, और जो आपके बैक में है कार्ड के वो आपको यहाँ पे नंबर डालना है। ध्यान रहे ये दोनों नंबर हैं आपको बहुत अच्छे से डालने हैं। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे आपके पास सर्विसमैन, और ये याद रखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं आपको ईएसएम डालना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिटायर्ड डिफेंस सिविलियंस पे जाके क्लिक कर देते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं आपको ईएसएम वाला ही डालना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ईएसएम डालना है, सर्विसमैन है तो आपको यही डालना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको ये चेक कर लेना है। चलो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपका अगर आप आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, आसाम राइफल्स, इसमें से आप उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो डालनी है, एज़ पर द रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे आपकी जो सर्विस की जो ज्वाइनिंग डेट है वो आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई प्रमोशन डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। याद रहे कि ये जो है ये फील्ड है, ये डेट ऑफ इनरोलमेंट है जब आपने सर्विस ज्वाइन की थी, ठीक है। उसी के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है ये रिटायरमेंट का, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको डालनी है यहाँ पे, ठीक है। और जो रिटायर नहीं हुए हैं वो अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं एज, ठीक है। जैसे 28 साल की सर्विस होती है तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, या फिर गूगल पे जाके आप सर्च करके यहाँ पे डाल दें, ठीक है। तो ये डेट ऑफ हमारी रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटाइटलमेंट कैटेगरी, सर्विस, सर्विंग और रिटायर्ड, ठीक है। आप कौन से पे लेवल पे आते हो तो आपको वो डालना है। मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ये है इंटाइटलमेंट कैटेगरी, ठीक है। तो आपको आप कौन से लेवल पे हो, ठीक है, आपका पे लेवल कितना है वो चीज़ आपको डालनी है, ठीक है। 0 से 1 ये रहता है OR तक का रहता है, ये है JCO एंड इक्विवेलेंट, एंड ये ऑफिसर एंड अबव, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपका पे लेवल है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ हो गई। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं CST पोर्टल में, जो बाइक तो सबके लिए है, बट जो गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां हैं जो 12-12.5 लाख से ऊपर हैं वो ऑफिसर्स के लिए ही वो एलिजिबल हैं। एंड कुछ गाड़ियां हैं जैसे वो 8-8.5 लाख तक के वो जो OR है, OR लेवल तक के हैं, उनके लिए वो एलिजिबल हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। तो आप जब पोर्टल खोलेंगे तो कुछ गाड़ियाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो उस वहाँ पे शो करेगा कि आप इस गाड़ी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद में पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये याद रहे ये कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे दोनों जगह आपको मतलब टाइप करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको PPO नंबर डालना है बट फॉर एक्स सर्विसमैन, बट ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और याद रहे कुछ चीज़ें जो आपको यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड बनाना है, ये आप कहीं पे लिख लें, क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भूल सकते हो आप। तो आपको याद रहे इसमें ना स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ऊपर लिखा था सचिन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सचिन पाल 01375, आपको ऐसे कुछ यूज़र नेम बनाना है, ठीक है। अब क्या है, ये यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए पूरे डेटाबेस में से। तो कभी कभी एरर भी आ सकता है कि वो अगर उसी सेम नाम से ऑलरेडी सिस्टम में कोई किसी ने बना रखा होगा तो आपको एरर शो करेगा और आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे आप। उसके बाद में ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको OTP ये यहाँ पे क्लिक करना है, सेंड OTP। तो आप अपना जो जीमेल पे जाएंगे, वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, वहाँ पे आपको OTP मिलेगा, और वो OTP आपको वापस यहाँ पे डालना है आके, ठीक है। उसके बाद में पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है। जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और एक सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो याद रहे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे दोनों जगह पे डालना है, ठीक है। ग्रीन बन के आ जाएगा अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और सही है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंड OTP। तो जैसे ही आप इस पे OTP पे सेंड करेंगे तो क्या होगा, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, ठीक है। आप उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। मैं एक बार दिखाता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी पूरी, ठीक है। यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया अपना, ठीक है।
ओके। उसके बाद आपको ये उसी जगह पे आपको ओटीपी डाल देनी है, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आपके दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, तो क्या होता है कि जो आपका ओटीपी है वो आपका एक तो मोबाइल पे आएगा और एक आएगा आपका ईमेल एड्रेस पे आएगा। तो दोनों से आपको वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी है, ठीक है। तो इस तरह से ओटीपी आएगा, डियर यूज़र दिस इज़ योर ओटीपी फॉर योर सीएसडी मोबाइल वेरिफिकेशन, ठीक है। उसी तरह से देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसी तरह से ये ईमेल वेरिफिकेशन है, देखो ये आया हुआ है AFD CSD कैंटीन से ही आया हुआ है। तो ये बताएंगे कि ये आपका रहेगा OTP इज़ द वेरिफिकेशन कोड फॉर योर CSD अकाउंट एंड ये 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, ठीक है। सो ये आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों फ़ोन ईमेल एंड फ़ोन जो है दोनों को वेरीफाई कर लेना है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो आपको शो करेगा, ठीक है। एंड ये जैसे ही आप क्लिक करोगे OTP पे तो ये OTP सेंड सक्सेसफुली। इसके बाद में आप अपना मोबाइल और अगर आपको जीमेल के लिए करना चाह रहे हो तो वो आपको वहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो चेक बॉक्स है इसको आपको टिक करना है एंड आपको ये कैप्चा डालना है, ठीक है। अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक रिफ़्रेश का बटन है, आप इसको क्लिक करके रिफ़्रेश कर सकते हो और आपको ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले एक बार आप पूरी डिटेल्स चेक कर लोगे फॉर्म में, आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, तो एक बार रीवेरीफाई आप ज़रूर कर लें बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, वंस यू सबमिट, तो क्या होगा आपके पास ये ऐसा मैसेज आएगा, ये मैसेज आएगा, थैंक यू यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन आफ्टर द एडमिन अप्रूव्स योर लॉगिन। तो क्या होता है, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देते हो, ठीक है, उसके बाद में ये रिक्वेस्ट एडमिन के पास जाएगी। बैक एंड में एडमिन जो एडमिन सिस्टम होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, ठीक है। तो आपके पास दोबारा से एक ईमेल और एक मोबाइल पे SMS आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो गया है, ठीक है। एक तो मतलब आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल आएगा दोबारा, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ, कन्फर्मेशन मेल रिसीव्ड ऑल्सो ऑन द फोन एंड ईमेल, यस। सो कन्फर्मेशन, जैसे ये आप देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग अप्रूवल ऑन द कैंटीन। अगर जैसे ही, अब क्या होता है कि जैसे ही आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट करोगे तो आपके पास एक मैसेज और एक मेल दोबारा आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग अप्रूवल ऑन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, हाय यूज़र नेम, योर रजिस्ट्रेशन ऑन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट हैज़ बीन चेंज टू पेंडिंग अप्रूवल, ठीक है। पेंडिंग अप्रूवल के लिए भी वो है, एंड यू विल बी नोटिफाइड आफ्टर इट इज़ अप्रूव बाय द एडमिन। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, जब तक एडमिन एक बार अगर एडमिन है वो अप्रूव कर देगा तो आपके पास दोबारा कन्फर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। थैंक यू यूज़र, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द CSD AFD ऑनलाइन पोर्टल, यू विल बी सेंड नोटिफिकेशन वंस द एडमिन अप्रूव्स योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जब आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर दोगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल और जीमेल पे। अब मैं आपको एक बार अप्रूवल का दिखाता हूँ। जब मेरा तो क्या हुआ था कि 1 घंटे में ही मुझे अप्रूवल आ गया था, ठीक है। तो मैं आपको उसका दिखाता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको 1 या 2 दिन भी लग सकता है। अगर आप फ्राइडे को कर रहे हो तो मे बी नेक्स्ट वीक में आए, तो वो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे अप्रूवल के ये है, मैसेज है, लॉगिन अप्रूव्ड, ठीक है। योर साइन अप रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एडमिन, यू मे नाउ लॉग इन ऑन द पोर्टल, ठीक है। जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है, हम अब जाके AFD पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। एज ए यूज़र हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसी तरह से आप देख रहे हो, ये मेरा मेल पे आया था, ये वाला मेल है, एंड ये वाला आप देख रहे हो, ये मेरा मोबाइल पे आया था। तो अब मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ। ये मेरा तो OTP वाला था, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने सबमिट किया था तब मेरे पास ये मैसेज आया था। उसके बाद में जब अप्रूवल हुआ है तब मेरे पास एक और मैसेज आया है। तो आप देख सकते हो आपके पास 3 मैसेज आएंगे टोटल, ठीक है। और ये सेम ये CSD AFD से आते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है।
अब क्या हो गया, जब आपका अप्रूवल हो गया है आपके पास, उसके बाद आपको क्या करना है, अप्रूवल होने के बाद आप वेबसाइट पे जा सकते हो, दोबारा सेम AFD CSD की वेबसाइट पे जाइएगा। अब वहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाके अपने जो यूज़र नेम और जो आपने पासवर्ड बनाया है, उसके बाद में आप कैप्चा डाल के आप उसके बाद कैप्चा डालोगे, उसके बाद OTP मांगेगा, OTP पे भी डाल के आप उसको डैशबोर्ड आप खोल सकते हो, ठीक है, और आप शॉपिंग कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप जो पासवर्ड है वो भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पेज पे जाना है। एक नीचे एक ऑप्शन आता है उसी लॉगिन पेज पे कि लॉस्ट योर पासवर्ड, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है। तो आपकी ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करके ओके करके आपको रीसेट लिंक आ जाएगा। इस तरह से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी इशू आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।